आज हम करेंगे संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान या इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निशन। कॉग्निशन कैसे बना है, कौन से आपने शब्द सुना होगा रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब रिकॉग्निशन मतलब पहचानना। पहचानना मतलब कि ये जो क्रिया है ये पहले हो चुकी है, इस क्रिया को हमने इसीलिए पहचान लिया, मतलब ये क्रिया हमारे मस्तिष्क में रजिस्टर हो गई है और इसको हमने पहचान लिया। तो हम किस चीज को पहचानते हैं? जब हम किसी चीज को जानते हैं, पहले हम उसको जानते हैं, उसके बाद ही हम उसको पहचानते हैं। तो पहचानने का मतलब है कि दोबारा वो चीज हमारे सामने आती है तो हम उसको पहचानने लगते हैं। तो संज्ञान का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को समझना, किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना, किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करना, इसको हम कहते हैं संज्ञान। ठीक है, तो ये जो है ये मानसिक प्रक्रिया है। कई लोग जो है वो संज्ञानात्मक विकास और बौद्धिक विकास इन दोनों को एक समझते हैं। बौद्धिक विकास और संज्ञानात्मक विकास एक आपस में जुड़े हुए हैं, परंतु इसका अर्थ अलग है, उसका अर्थ अलग है। तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है ज्ञान अर्जित करना या किसी चीज को समझना, किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करके ग्रहण करना, अपने मस्तिष्क में रजिस्टर करना। तो ये संज्ञान का मतलब है ज्ञान अर्जित करना। लॉरा ई ब्रेक के अनुसार, ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, इनके अनुसार संज्ञान के अंतर्गत आंतरिक प्रक्रियाएं तथा मस्तिष्क के उत्पाद हैं जो किसी को जानने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे मस्तिष्क में जो आंतरिक प्रक्रियाएं हैं वो हमें प्रेरित करती हैं किसी चीज को जानने के लिए। और इसमें मानसिक क्रियाएं जैसे भाग लेना, जैसे किसी चीज में पार्टिसिपेट करना, तो भाग लेना, पार्टिसिपेट करना या किसी चीज को अटेंड करना, तो भाग लेना, याद रखना, रिमेम्बर मतलब याद रखना मतलब मेमोराइज करना। फिर प्रतीक, जो हर चीज के कुछ सिंबल्स हैं, हम कोई भी चीज को याद रखते हैं तो वो हम प्रतीकात्मक याद रखते हैं। प्रतीकात्मक चिन्ह अगर हम बना लेते हैं तो फिर हमें वो चीज याद हो जाती है। जैसे कि कोई बच्चे के सामने बोले टेबल, तो टेबल की आकृति उसके मस्तिष्क में रजिस्टर हो गई है, वो एक सिंबल के रूप में, एक प्रतीक के रूप में उसके मस्तिष्क में बैठ गई है। तो ये हुआ प्रतीक। फिर है श्रेणीबद्ध करना। श्रेणीबद्ध करना मतलब कि जैसे एक तरह की चीज जिनकी एक जैसे गुण है उनको अलग अलग छांट के अलग अलग करना। मतलब जैसे बहुत सारी चीजें हैं, हमको बहुत सारी चीजें दे दी हैं, तो हम क्या करते हैं, एक जैसे गुण वालों को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं, फिर दूसरे गुण वालों को अपने दूसरे ग्रुप में, तीसरे गुण वालों को तीसरे ग्रुप में, इस तरह से हम ग्रुप्स में उसको बांट देते हैं और श्रेणीबद्ध कर देते हैं। श्रेणीबद्ध करने से हम जो ज्ञान अर्जित करते हैं उसमें हम सिस्टमैटिक वे में उस ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं। फिर है श्रेणीबद्ध करना। फिर है योजना बनाना। कोई भी कार्य को करने के लिए योजना बनाना बहुत जरूरी होता है। किसी भी कार्य को क्रमबद्ध आप कर रहे हैं या सिस्टमैटिक वे में काम करना चाह रहे हैं या अपने मस्तिष्क में उसको इम्बाइब करना चाह रहे हैं, उसको अपने मस्तिष्क में रखना चाह रहे हैं या ग्रहण करना चाह रहे हैं, तो हमें उसकी योजना बनाना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद तर्क करना। तार्किक शक्ति जो है वो भी धीरे धीरे विकसित होती है और ये जो तर्क करने की क्षमता है ये किशोरावस्था में सबसे अधिक चरम सीमा पर होती है। हर किशोरावस्था में हर चीज को जो किशोर है वो तार्किक रूप से समझता है और उसके बाद ही उसको स्वीकार करता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें उसे नहीं समझ में आती, वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, अस्वीकार कर देता है, क्योंकि वो उसके तर्क में नहीं बैठ रही होती है। तो इसलिए तर्क करना
ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद समस्या को सुलझाना, जैसे ही कोई समस्या आती है उस समस्या को हम कैसे सुलझाएं, जितना बच्चे को आप जितनी उसमें उत्तरदायित्व डालेंगे, जितनी उसको प्रॉब्लम्स देंगे, उतना ही बच्चा प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करेगा और सुलझाते सुलझाते वो प्रॉब्लम्स को सुलझाने में एक्सपर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चा घबराएगा नहीं उस समस्या से। बच्चा कोई भी समस्या आएगी तो उससे वो घबराएगा नहीं, वो उस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करेगा। तो ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर उसके बाद सृजन करना। जब हम किसी चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उसके सारे पहलुओं को जान लेते हैं, तो फिर हम सृजन करने लग जाते हैं। हम अपने आप अपने अनुभवों के द्वारा, अपनी नॉलेज के अनुसार हम कोई चीज को सृजन करते हैं। तो सृजन करना। फिर उसके बाद है कल्पना करना। ये भी बहुत जरूरी है कि हम पहले से उसकी कल्पना करके देख लें। जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं या जो भी चीज हम बना रहे हैं, जो भी समस्या का हम सुझाव दे रहे हैं, वो चीज आगे कैसे चलेगी उसको अगर हम सोच लेते हैं, उसकी अगर हम कल्पना कर लेते हैं, तो हमारे लिए चीज आसान हो जाती है और हम उसको आसानी से कार्यबद्ध कर देते हैं या हम उसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये संज्ञान का एक तरह से अर्थ है। उसके बाद स्टॉट के अनुसार, स्टॉट एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी अपनी एक संज्ञान के अर्थ को बताया है। संज्ञानात्मक विकास वह क्षमता है जो बाह्य वातावरण में विचार पूर्वक प्रभावपूर्ण ढंग से सुविधा के साथ कार्य करने की क्षमता हो। मतलब कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, बाह्य वातावरण में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, वो हमारी एक किस तरह की क्षमता है। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो विचार पूर्वक होना चाहिए, प्रभावपूर्ण ढंग से होना चाहिए और सुविधा के साथ हम उस चीज को कार्य करें तो हम आसानी से कार्य करते हैं या आसानी से हम किसी भी समस्या का समाधान सुलझा लेते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से संज्ञानात्मक विकास का एक संक्षिप्त अर्थ है जिसको हम समझते हैं। और संज्ञान की जो क्रियाएं हैं वो छोटे बच्चे के, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से और 2 सप्ताह में ही, 2 सप्ताह जन्म से 2 सप्ताह से ही उसके अंदर ये संज्ञान का अंकुरण जन्म ले लेता है या शुरुआत हो जाती है। इसकी शुरुआत हो जाती है, उसका अंकुरण शुरू हो जाता है। जैसे ही भाई वातावरण में आता है, वो पूरी आंखें घुमा के पूरा अपना वातावरण देखता है, लोगों को देखता है, लोगों के साथ हंसता है, कोई तकलीफ होती है तो रोता है, उनको अपनी तकलीफ कहता है। तो ये इसका जो अंकुरण है, वो अंकुरण कब से चालू हो जाता है? जन्म से ही चालू हो जाता है। जन्म से और 2 सप्ताह तक इसका प्रारंभ हो जाता है। 2 सप्ताह तक क्यों लिखा है? क्योंकि शुरू में बच्चे के जो दोनों आंखें हैं उनकी वो सहबद्धता चालू नहीं होती या कोऑर्डिनेशन चालू नहीं होता। एक पुतली कहीं घूमती है, एक पुतली कहीं घूमती है। धीरे धीरे वो एक चीज पे केंद्र बनाने लगता है और धीरे धीरे उसकी दोनों पुतलियां एक साथ काम करने लगती हैं। तो ये करने में उसको टाइम लगता है। तो इस स्टेज में जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद धीरे धीरे 2 सप्ताह तक वो उसके अंदर ये संज्ञान की प्रक्रिया चालू हो जाती है। फिर है विभिन्न उद्दीपकों को पहचानना। जब बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, तो धीरे धीरे उसके जो अंग हैं वो भी विकसित होते हैं। उसका मस्तिष्क भी विकसित हो रहा होता है, उसकी आंखें भी विकसित हो रही होती हैं, उसकी जो लघु मस्तिष्क है
वो भी विकसित हो रहा होता है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर विकसित हो रही होती हैं, धीरे धीरे उनका विकास हो रहा होता है। तो संज्ञानात्मक विकास जो है उसका अंकुरण तो पड़ ही चुका है, धीरे धीरे उसका भी विकास हो रहा होता है और धीरे धीरे वो छोटे छोटे जो स्टिमुलस है, जो उद्दीपक है, उनको पहचानने लगता है। जैसे कोई कोई जना उसको खिला रहा है, आवाजें निकाल रहा है, उसके पास हंस रहा है, तो शुरू में बच्चा इधर उधर देखता है, उसके बाद धीरे धीरे वो उसकी जब कोऑर्डिनेशन आ जाता है आंखों में, तो वो एक जगह देखने लगता है। कोई कोई व्यक्ति उसके साथ खेल रहा है तो उसको समझ में आता है और वो भी उसके साथ खेलने लगता है, वो भी खुश होता है उसको देखकर। बच्चे को ये पता लग जाता है कि वो अकेला है या कोई उसके साथ है, तो जैसे ही बच्चे को ऐसा लगता है कि वो अकेला है, उसको कोई नहीं दिखता, तो वो रोने लग जाता है। तो ये इस तरह से छोटे छोटे से बच्चों के जो उद्दीपक हैं वो बच्चा पहचानने लगता है। और इसी के साथ साथ उसकी क्योंकि आंखों का भी विकास होता है, तो शुरू में बच्चे को काला और सफेद ही दिखता है, फिर धीरे धीरे उसकी रॉड्स और कोन्स आंखों के विकसित होते हैं और उसको जो रंग है वो रंग धीरे धीरे दिखने लगते हैं। इसीलिए जैसे ही बच्चा कुछ महीने का होता है, जैसे 2.5-3 महीने का बच्चा होता है, तो वो खिलौनों की तरफ आकर्षित होता है, कपड़ों की तरफ आकर्षित होता है, लोगों के बैग्स, लोगों की चीजें, कलरफुल चीजें उनकी ओर आकर्षित होता है। ये क्या है? ये उद्दीपक है उसके। तो वो उद्दीपक जो है वो धीरे धीरे बच्चे में विकसित होने लगते हैं और वो उनके साथ खेलने लगता है। 5 से 6 माह में बच्चा ये डिस्टिंक्शन करने लगता है कि कौन से वो चेहरे हैं जो मुझे रोज दिखते हैं और कौन से वो चेहरे हैं जो मुझे नहीं दिखते या जो अभी नए हैं। तो बच्चा परिचित और अपरिचित में पहचान विकसित कर लेता है। बच्चा जो उसको रोज दिखते हैं, जो लोग उसको रोज दिखते हैं, उनके पास बच्चा चला जाता है, उनके पास उसको सुरक्षित लगता है, वो उनके पास जाने की कोशिश करता है। और जैसे ही कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है तो बच्चा उसके पास जाने में हिचकिचाता है। वो कई बार होता है कि बच्चा रोने लग जाता है, उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती है उनके पास जाने की। तो बच्चा परिचित और अपरिचित में एक डिस्टिंक्शन करने लगता है या पहचानने लगता है। इसके बाद 7 से 8 माह में, ये तो पहले से 3 माह से ही चालू हो जाता है, बच्चा अट्रैक्ट होता है। और 7 से 8 माह में तो बच्चा जो है वो खिलौनों के पास चला जाता है, उनके साथ खेलने लगता है। वो उस समय वो पूरे उसकी जो ये फिंगर और थंब ऑपोजिशन जो है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता है, तो वो पूरी बॉडी से उस खिलौने को उठाता है और अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल करता है उस खिलौने से खेलने के लिए। तो और तरह तरह के खिलौने जनरली रंग बिरंगे ही होते हैं, तो वो बच्चा उनसे अट्रैक्ट होता है और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा तरह तरह के खिलौने से खेलना चाहता है। तो इस तरह से बच्चा 7 से 8 माह का हो जाता है तो वो खिलौने से खेलने लगता है। उसके बाद है कि बच्चे के अंदर ये जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं ये चल रही होती हैं। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि हमें बच्चे को कोई ट्रेनिंग देनी है। बच्चे के मस्तिष्क में अमूर्तकरण, अंतरंग, मतलब अंदर का जो उसका आंतरिक उसकी अभिव्यक्ति है, वो विभेदीकरण, मतलब कि वो एक दूसरे में पहचान विकसित कर लेता है। विभेदीकरण की प्रक्रिया, प्रत्यक्षीकरण की जो चीज जो प्रत्यक्ष में उसको दिखती है वो, या प्रत्यक्षीकरण जो है वो भी उसके अंदर ये मानसिक प्रक्रिया चालू हो जाती है। स्मरण की प्रक्रिया, जैसे स्मरण की कैसे कि जैसे बच्चा कोई चीज देख लेता है, देखने के बाद उस चीज को छुपा दिया जाता है, उसके बाद वापस वो चीज उसके सामने दिखे तो उसको पहचान जाता है बच्चा। तो स्मरण शक्ति भी उसकी विकसित हो रही होती है। संकेतीकरण, मतलब कि जैसे बच्चे को कोई चीज लानी है तो वो पॉइंट आउट करता है, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, या उसको अगर बोलो कि वो उठा लाओ
तो वो संकेतों की भाषा भी समझता है। फिर उसके बाद है वर्गीकरण। वर्गीकरण भी बच्चे के अंदर आ जाता है। बच्चा वर्गीकृत करके भी, अपने मस्तिष्क से वर्गीकृत करके भी कोई चीज समझने लगता है। ये सभी क्रियाएं जो है उसकी आंतरिक होती हैं, मानसिक होती हैं और अव्यक्त होती हैं। मतलब हम इनको ये नहीं कह सकते कि कितनी है, उसका कोई हम अमाउंट डिफाइन नहीं कर सकते। ये प्रक्रियाएं बच्चे में साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे बच्चे के अंदर ये क्रियाएं सभी चल रही होती हैं। तो ये जो क्रियाएं हैं इसमें वातावरण के जो उद्दीपक हैं वो एक कड़ी का काम करते हैं। वो एक मतलब जो ये जो इसकी मानसिक क्रियाएं हैं उनमें कड़ी बनाने का कार्य करते हैं वातावरण के उद्दीपक। क्योंकि वातावरण से ही बच्चा बहुत कुछ सीखता है और वातावरण में वो, क्योंकि उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है तो उसको हर चीज नई लगती है। वो हर चीज को जानने की कोशिश करता है, उसके अंदर क्यूरोसिटी होती है, बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है। वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो तरह तरह की चीजों को देखता है, तरह तरह चीजों को पटकता है, कई बार तोड़ता है, तोड़ के अंदर क्या है उसके ये भी देखने की कोशिश करता है। तो उस तरह से बच्चे की ये क्रियाएं देखी जाती हैं। और जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इस विकास में गति जो है वो बढ़ती जाती है। तो इसकी गति और दर, इन दोनों में अंतर आता जाता है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ये विकास भी विकसित होता जाता है और इसकी गति बढ़ती जाती है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे संज्ञानात्मक विकास की गति बढ़ती जाती है। तो आज हमने क्या किया, संज्ञान क्या है इसको हमने समझा। कुछ छोटा सा हमने ये भी समझा कि किस प्रकार से बच्चा जो है, बच्चे के अंदर ये संज्ञानात्मक विकास का अंकुर पड़ता है और कैसे वो धीरे 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 अपने वातावरण में कैसे रिएक्ट करता है। ये आज हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू।